हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो काफ़ी बोरियत हो रही है छुट्टियों में। बोर तो हो ही गए होंगे, बट इस बोरियत को दूर करते हुए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई के भी स्टेप्स लेते रहते हैं और एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपको इस बोरियत से थोड़ा छुटकारा मिलेगा और साथ में कुछ नॉलेज हो जाएगी, जो स्कूल खोलने के उपरांत आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। टॉपिक्स को समझने में टीचर्स को भी काफ़ी आप हेल्प करेंगे, क्योंकि आपका टॉपिक हमारे थ्रू आप सीख पा रहे हो, उनको बता पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ज्योमेट्री का पोर्शन है। और हमेशा ये क्लास 10, 11, 12 तक में आपको हेल्प करता है जानने में। और ये बेसिक चीज़ यदि छूट जाती है तो कोई क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो गया या रीजन नहीं बता पाएंगे, आपको ज्योमेट्री ढंग से समझ में नहीं आएगी। और खास करके 11, 12 में तो आपको दिक्कत आ ही आएगी। तो ये बेसिक चीज़ की शुरुआत आपको क्लास 7 से होती है और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, जैसा कि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है और इसका फंक्शंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, आज हम लोग समझेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट यही है, व्हाट इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मान लो कि आपके लिए यहाँ पर लेते हैं, ये लाइन है और ये लाइन है। ओके, ये एक नंबर लाइन इस तरह से, सॉरी, ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। इस लाइन का नेम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। क्यों पैरेलल लाइन है? क्योंकि ये आगे हम जितने भी एक्सटेंशन करेंगे तो भी ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं भी, चाहे जितना भी आप एक्सटेंशन करते चले जाएं, कभी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको लिखते कैसे हैं? ए पैरेलल बी। हम क्या बोलेंगे इसको? ए जो है बी के पैरेलल है। जैसे आपको हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, आपने ट्रेन की दो पटरियों को देखा होगा, वो कभी आपस में नहीं मिलते हैं, वो पैरेलल चलते रहते हैं, है ना। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है पैरेलल लाइन का, द टू रेल लाइन्स व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स। तो ये लाइन भी आप चाहे इधर जितना भी ले जाएं, चाहे इधर जितना भी ले जाएं, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पैरेलल का साइन ऐसा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि इस दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरी यानी थर्ड लाइन हम ऐसे लाते हैं, इस तरह से, और इसका नेम देते हैं एम। तो ये थर्ड लाइन ए लाइन बी को दो जगह पे पॉइंट पर कट करता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो जगह पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस थर्ड लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम यदि स्टडी करें, एंगल्स की स्टडी करें, तो हमें बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं, ये और ये, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं एंगल 3, ठीक है। इसका नंबर एंगल 4, ठीक है। फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो आप देख रहे हो कि यहां भी 4 एंगल्स बन रहे हैं और यहां भी 4 एंगल्स बन रहे हैं, ओके। तो इन सभी एंगल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ओके। इसी रिलेशन को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इसलिए पॉइंट बहुत छोटा है ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के समझने के लिए, ठीक है। तो ज्योमेट्री में और ज्योमेट्री में जब भी आप कभी सम्स करोगे, तो कई बार हमें प्रूफ करना होता है थ्योरम को, तो यहां पर इस एंगल की जरूरत पड़ जाती है रीजन दिखाने के लिए, ठीक है।
इसलिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार देखा जाता है कि टीचर्स को इग्नोर कर देते हैं, बच्चे इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं समझ पाते और आगे चल करके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रूफ हो रहा है थ्योरम्स, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग जरा ध्यान से इसको खूब इंटरेस्टिंगली देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं। ओके, क्या कहा मैंने कि एक लाइन है ए, दूसरी लाइन है बी, दोनों ए बी लाइन क्या है, पैरेलल है, और एक तीसरी थर्ड लाइन सेइंग एम आकर के इन दोनों लाइन को ए और बी को पॉइंट यहां और यहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो यदि हम एंगल्स बनाएंगे तो एक एंगल यहां, नंबर एंगल्स को हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं, क्योंकि इसमें भी 4 एंगल्स बनेंगे, इसमें भी 4 एंगल्स बनेंगे। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ओके, तो इस तरह से हमारा एंगल बन गया। अब चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। पहले जो यहां एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो पहला जो एंगल बनेगा, जो सिंगल यहां पर रहेगा, इसका नाम होगा वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके बच्चों, तो आपको एक एंगल तो ये मिलेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल की क्या खास बात है, व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट द वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो उसको समझो। एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में बराबर होंगे। यदि ये 100 डिग्री है तो एंगल 3 भी 100 डिग्री हो जाएगा। यदि x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, यानी जो भी एंगल यहां पर रहेगा उसकी वैल्यू यहां पर भी बराबर होगी। तो हमारे पास एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बना 1 and 3, और यहां भी बन रहा है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सॉरी 2 के पास क्या है 4। तो इस तरह से एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड 4 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एक तो ये बन गया। दूसरे वाले नंबर लाइन बी पर एक ट्रांसवर्सल लाइन भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहा है, तो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा, 5 और 7। तो यू कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, एंड 6 and 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। और ये सब के सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल है, बिकॉज एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल ऑन ए लाइन। ओके, तो एक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, यदि हम एंगल 1 और 2 को लें, 4 और 3 को लें, 5 और 6 को लें, 8 और 7 को लेते हैं, तो ये थर्ड एंगल क्या किया, किस तरह के एंगल बनाया, अब उसको देखो। तो एंगल 1 and 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, 1 and 2 180 डिग्री बनेगा। उसी तरह से एंगल 4 and 3 भी 180 डिग्री। वैल्यू क्या होगी इसकी, 4 प्लस एंगल 3 ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इस लाइन बी पर भी एंगल आपको बन रहे हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। एंगल 8 and 7 इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। और आपको पता होगा कि एंगल को दो भाग होते हैं। यदि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। ओके, और यदि सम ऑफ टू एंगल यानी दो एंगल को प्लस करके उसकी वैल्यू 180 आती है, तब हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद आ रहा होगा, है ना। तो जब भी आप ध्यान रखना कि जब भी दो एंगल को हम प्लस करते हैं उसकी वैल्यू यदि 90 डिग्री आ रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे, यस, कंप्लीमेंट्री एंगल। और यदि दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आएगा तो उसका क्या नाम होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां एंगल 1 and 2 क्या बन रहा है,
सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री उसकी वैल्यू होती है। और इसको हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? LINEAR, लीनियर पेयर। ओके, तो इस तरीके से अभी तो आपने दो चीजें समझी कि एक वर्टिकल अपोजिट एंगल और एक लीनियर पेयर जो सप्लीमेंट्री एंगल देगा आपको, ठीक है ना, इस एंगल पर बनेगा। तो ठीक है, तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, तो फिर आगे हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने अभी देखा कि टू टाइप्स ऑफ एंगल बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल और एक लीनियर पेयर बनता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्या क्या एंगल इसमें बन सकते हैं, है ना। तो चलो पहले तो ये बताइए कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यदि इस ड्राइंग को देख करके आपसे कहा जाए कि इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन है और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन है, तो आप क्या बताएंगे, है ना। पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें इंटीरियर एंगल कौन है और एक्सटीरियर एंगल कौन है। तो पहले लिख लेते हैं हेडिंग, इंटीरियर एंगल। ओके, तो देखिए इसके अंदर में दोनों लाइन के, दोनों पहले लाइन के बीच में जो एंगल्स हैं इसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल। तो नेम दे देते हैं इंटीरियर एंगल 4, एंगल 3, फिर लीजिए एंगल 5, एंगल 6 को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ओके, इंटीरियर एंगल। अब आ जाओ एक्सटीरियर एंगल, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल। ओके डियर, तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी। तो इन दोनों पहले लाइन के बाहर में कौन कौन से एंगल आपको दिख रहे हैं? तो देखो बाहर में एंगल 1 और एंगल 2, इधर में एंगल 8 और एंगल 7, ये आपको बाहर में दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, और एंगल 8 और एंगल 7, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हो कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ये बनता है। तो कई बार आपके जब एक्सरसाइजेज होंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि पिक्चर बना रहेगा, इससे ड्राइंग रहेगा, आपसे क्वेश्चन पेपर में भी दिया जा सकता है कि नेम द एक्सटीरियर एंगल। तो आपको लिखना पड़ेगा 1, 2, 8, 7 एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द इंटीरियर एंगल इन द गिवन ड्राइंग, तो आपको बताना पड़ेगा एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर है, यानी कि बीच का, अंदर का, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो फिर और आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा एंगल बनेगा। अब तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी बातें हैं जो पहले हमें जाननी चाहिए। यदि आप इन सभी टॉपिक्स को नहीं समझते हैं तो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से एंगल इसमें बन सकते हैं, किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो चलो उसको लिखते हैं पहले। तो इसमें पहले बनेगा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एंगल्स इसमें बनते हैं उसका नाम है पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट पैरेलल टू पैरेलल लाइंस देन व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स फाउंड। तो वी फाउंड दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल। तो यदि आपसे पूछा जाए या क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें से कौन कौन से एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो उसका नाम बताना पड़ेगा। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की स्पेशलिटी क्या होती है? तो बेटा आप अच्छी तरह समझिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल, ठीक है। यानी एक की वैल्यू दी रहेगी तो दूसरे वाला वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो चलो अब हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है कौन कौन। ओके, तो पहला पेयर होता है हमारा एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एंगल 4 मान लो 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यदि ये 45 डिग्री है
तो ये 45 डिग्री होगा। यदि ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। यानी इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वन पेयर तो हो गया। अब सेकंड पेयर क्या है वो भी देखिए, उसको ही पहचानते हैं। तो समझ गए होगे, मैं समझता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये आपका पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इसको यदि हम साफ साफ अलग अलग देखें तो ये लाइन होगी आपका, फिर ये ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, समझ गए। तो ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये 4 है और ये 5 है, तो ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसको मिटाते हैं हम। अब एंगल ये और एंगल ये है ना, एक दूसरे का अपोजिट, तो इसको अल्टरनेट बोलेंगे। यानी एंगल ये क्या था आपका 3 और 5, तो एंगल 3 और 5, सॉरी इधर लिखना चाहिए, 3 और 5 क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट करिए। ओके, तो अब नेक्स्ट कौन सा एंगल बनेगा, तो अब जो नेक्स्ट एंगल बनेगा वो बनेगा पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्यों समझाया था। ठीक है ना, तो पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहले आइडेंटिफाई कर लो। आप ये देख रहे हो एंगल 1, ठीक है, और एंगल 7, ये दोनों बाहर बाहर है और अल्टरनेट भी है। आपको एक अलग से दिखा देते हैं लाइन ड्रॉ करके, तो अच्छे समझ में आएगी टॉपिक, है ना। तो लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन एम है। ठीक है, ओके, तो ये एंगल 1 और एंगल 7 दिख रहे हैं ना, एंगल 1 और 7, तो 1 और 7 क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। यस, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट हो रही है 2 और 8, ये भी एक्सटीरियर है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। इसका भी ड्राइंग आप अलग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है ना, समझने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एंगल 2 और एंगल 8, टॉपिक जब तक क्लियर ना हो तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है और स्टूडेंट को भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम अलग अलग कैसे दिखा सकते हैं। आपके जब भी क्वेश्चंस बनेंगे या पेपर में दिया रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अब मान लो कि यदि ये मेरा 50 डिग्री है, एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल 8 कितना होगा, तो अभी आप क्या दिखाए हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 ना, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। ये दोनों में रिलेशन है। ओके, तो इसे भी नोट करिए। ओके।